जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, हम सब लोग ना किसी न किसी प्रॉब्लम से घिरे हुए होते हैं। कभी आपने अपने आप को ऐसा महसूस किया है कि आप मुंह छुपाकर रो, लेकिन सुबह मुस्कुराकर दुनिया के सामने खड़े हो गए हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर रिश्तेदार, हर जान पहचान, हर उम्मीद से आस लगाई, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही मिली? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज का यह सत्संग सिर्फ एक सत्संग नहीं है, एक कहानी नहीं है, शायद आपके जीवन का जवाब बन जाए। संगत जी, जिंदगी हमें अक्सर दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता शिकायतों का और दूसरा रास्ता शुक्राने का। जो शिकायतों के रास्ते पर चलता है उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन जो शुक्राने करना सीख जाता है उसके जीवन में अंधेरा एक दिन की रोशनी बनकर लौटता है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी दर्द से गुजर रहे होते हैं। किसी को रिश्तों का दुख है, किसी को पैसों की चिंता है, किसी को बीमारी ने तोड़ रखा है, किसी को अपने बच्चों की फिक्र है और किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन दिल के अंदर तूफान चल रहा है। संगत जी, दुनिया कहती है कि मजबूत बनो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इतना मजबूत बनने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन भर सबको हंसाते हैं, लेकिन रात को खुद आंसुओं में सोते हैं। और शायद यही वह पल होता है जब इंसान को किसी इंसान की नहीं, एक सच्चे सहारे की ज़रूरत होती है। कहते हैं जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब ऊपर वाला एक ऐसा दरवाज़ा खोलता है जिसके बारे में इंसान ने कभी सोचा ही नहीं होता। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को बाहर छोड़ना पड़ता है, अपने मन का बोझ उतारना पड़ता है और विश्वास का दीपक जलाना पड़ता है। संगत जी, आज जो कहानी मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ वह किसी महल में रहने वाले इंसानों की नहीं है। कोई भी करोड़पति नहीं है, बिल्कुल साधारण से सत्संग है, साधारण से परिवारों की कहानी है, लेकिन उस परिवारों का दर्द शायद इस दुनिया के लाखों परिवारों के दर्द जैसा हो। सत्संग शुरू होने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर एक छोटी सी विनती करना चाहूँगी। अगर आज तक आपने किसी का दिल दुखाया हो तो मन ही मन क्षमा मांग लीजिए। संगत जी, अगर किसी से नाराज़ हैं तो एक पल के लिए उस नाराज़गी को छोड़ दीजिए, और अगर आपके दिल में किसी भी बात का बोझ है तो उसे आज यहीं रख दीजिए, क्योंकि भरे हुए पात्र में नया अमृत नहीं डाला जा सकता। संगत जी, अपने मन को खाली कर दीजिए, श्रद्धा से भर दीजिए और पूरे विश्वास के साथ इस सत्संग को सुनिए। हो सकता है आज की कोई लाइन, कोई सत्संग आपकी ज़िंदगी बदल दे, कोई एक अनुभव आपके अंदर उम्मीद जगा दे, कोई एक भावना आपको फिर से जीना सिखा दे। संगत जी, जब भी जीवन में अंधेरा बहुत बढ़ जाता है ना, तो समझ लीजिए सूरज निकलने का समय पास में ही होता है। बस उस समय हार नहीं माननी चाहिए, विश्वास का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और शुक्राना करना नहीं छोड़ना चाहिए। आज की ये सत्संग ऐसे इंसानों की कहानी है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन विश्वास से और शुक्राने से खोया हुआ भी वापस आ गया। तो आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हम शेयर करने जा रहे हैं एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम नंदनी है। मैं एक बहुत अच्छे परिवार से पैदा हुई, बहुत अच्छे परिवार से मेरे संबंध थे। मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले और बहुत अच्छा उनका कारोबार था। गाड़ियाँ, नौकर चाकर, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। संगत जी, आज मैं अपने जीवन की सच्ची कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, पापा इंसान की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके संस्कार से होती है। संगत जी, मेरे जो पापा हैं उन्होंने मेरा रिश्ता करवाया अपने फ्रेंड के बेटे के साथ। संगत जी, मतलब मैं आपसे ये क्या बताऊँ कि मतलब मैं नहीं जानती थी कि कौन है। बाई कास्ट हम ब्राह्मण हैं। और संगत जी, मैं कोई लव मैरिज नहीं करना चाहती थी, ना ही मैंने कभी कोई लड़का देख रखा था। संगत जी, मेरे घर वालों ने ही मेरे हस्बैंड को देखा था और मेरे पापा ने ही। मेरे पापा का मानना ये था संगत जी, उस टाइम मैं उस चीज़ को ना बहुत छोटे में लेके जाने लगी थी संगत जी,
कहते थे पापा कि लड़की की शादी अपने से छोटे घर में करो तो लड़के को हमेशा दबा के रखेंगे। लेकिन संगत जी, मेरे पापा के स्वभाव में उस टाइम घमंड को मैं पहचान नहीं पाई। तो संगत जी, पैसों के मामले में जो मेरे ससुराल वाले हैं वो थोड़े कम थे। ठीक है संगत जी, लेकिन इंसान की पहचान पैसे से नहीं उसके संस्कारों से होती है। समय बीता संगत जी, मेरे संस्कार बहुत अच्छे थे। मेरी शादी की बातचीत चली। एक दिन मेरे पापा के जो फ्रेंड थे उनके बेटे, अरुण नाम है संगत जी मेरे हस्बैंड का, उनका रिश्ता मेरे जो ससुर जी हैं वो लेकर आए। और संगत जी, मेरे पापा ने झट से अरुण के साथ हाँ कर दी। संगत जी, उनकी उस टाइम पे इनकम बहुत कम थी, लेकिन मेहनत और ईमानदारी और कभी झूठ नहीं बोलना उनके स्वभाव में था। मैंने कहा कि जैसा आपको ठीक लगे वैसी आप मेरी शादी करवा दीजिए। मैं संगत जी, उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई 2002 की बात है संगत जी, उस टाइम पे हम लड़कियों को इतनी परमिशन नहीं थी कि हम लव मैरिज कर लें या फिर लड़के को हाँ या ना बोल सकें। जैसा घर वालों की इच्छा थी वैसे ही होगा। संगत जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, शादी हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद संगत जी, मेरे जो पापा हैं उनका असली स्वभाव सामने आने लगा। एक ही महीना बीता था संगत जी, जब भी अरुण यानी मेरे पति घर आते थे उनके, तो संगत जी वो उनसे ऐसे बात करते कि उनको ताना मारते हर बात पे कि हमारी बेटी वहाँ पे क्या ही कर रही है, क्या ही मिला है, ना घर है ना गाड़ी है ना कुछ करता है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कभी इस चीज़ का बुरा नहीं माना, हमेशा मुस्कुराकर जवाब देते थे कि टाल देते थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी, मेरा दिल हर बार टूट जाता था, फिर भी संगत जी मैं बर्दाश्त करती रही। और संगत जी, फिर एक दिन तो हद ही हो गई। सब रिश्तेदार बैठे थे, मेरे पापा ने सबके सामने कहा अगर मेरी बेटी की शादी किसी अमीर घर में होती तो आज वहाँ राज करती। यहाँ पे तो शादी करके मैं पछता रहा हूँ। बहुत सब ने मना किया, फिर भी मैंने शादी की और मैं पछता रहा हूँ। संगत जी, वहाँ पे सब लोग हंसने लगे। मुझे इतना बुरा लगा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। घर लौटते समय संगत जी, मैंने अपने पति से पूछा कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला अगर मैं जवाब देता तो तुम्हारे पापा को बुरा लग जाता और तुम्हारे पापा का सर झुकता और रिश्ते लड़कर नहीं बचते। उस रात संगत जी मैं बहुत रोई। मैंने पहली बार महसूस किया कि गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है, कोई अपमान नहीं है। धीरे धीरे तानों का सिलसिला बढ़ता चला गया संगत जी। हर त्योहार पे संगत जी, मेरी दो बहनें और हैं, उनके पति अच्छे हैं और हर त्योहार पे उनको पूछना, उनसे बातें करना, उनकी बड़ाइयाँ करना, और मेरे हस्बैंड जैसे ही घर में आए उनको देख के मुंह फुलाना, ताने देना। बस मेरे जो पापा वो तो ये चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड कल मरते आज मरे, जो भी। और संगत जी, ऊपर से ये नहीं सिर्फ कि मेरे हस्बैंड से नफ़रत करते, मेरे बच्चों से भी नफ़रत करते हैं। मेरे बच्चों को देख के खुश नहीं होते संगत जी। अब आप बताओ ऐसे घर में रहना जाना कैसे पॉसिबल हो सकता है। मैं संगत जी, मेरे पापा को इतना पैसे का घमंड, मैं संगत जी बीच में पिस रही थी। हर एक तरफ पिता, दूसरे तरफ पति, समझ ही नहीं आ रहा था किसका साथ दूँ। संगत जी, एक दिन अरुण, संगत जी दिन रात मेहनत करते हैं, मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। आमदनी कम है संगत जी, लेकिन घर का खर्च अरुण ही चलाते हैं। हमारी कोई इच्छा अधूरी नहीं रहने देते जितना उनके बजट में आता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम्हें पापा से कुछ भी लेने की मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम भूखे नहीं रहोगे। लेकिन संगत जी, उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। और संगत जी, कठिनाइयाँ ख़त्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद संगत जी, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया और कहा अगर अभी भी हमारे पास आ जाओ। मेरे पापा चाहते थे कि मैं छोड़ दूँ उनको, कि कहीं और शादी कर देंगे, अभी देर नहीं हुई है। और संगत जी, इस टाइम तक ना मेरी बेटी हो चुकी थी। मेरी बेटी होने के बाद भी मेरे पापा मेरा तलाक करवाने को चाहते थे। संगत जी, मैं मतलब आपको बता नहीं सकती, ये एक बाप और बेटी की व्यथा है। जहाँ सास से दुखी होती है ना बहू, मैं अपने बाप से दुखी हूँ। संगत जी, पापा शादी का कोई भी किसी की भी घर में शादी होती तो पापा मेरे पति को नहीं बुलाते, उनको तो पूछते ही नहीं, जिक्र भी नहीं करते संगत जी। तो संगत जी, ऐसे घर में ऐसे बाप के पास जाके मुझे क्या करना है। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैं मेरे 10 साल मुझे टॉर्चर में हो गए थे माँ बाप के प्यार में संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से बहुत बहुत प्रार्थना करी कि गुरुजी महाराज मेरे पति को
आप इतना सेटल कर दो कि मैं ना इन माँ बाप के साथ कभी रिश्ता रखना ही नहीं चाहूँगी। संगत जी, ये बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप से रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता। और एक बेटी अगर ये कह रही है कि माँ बाप से रिश्ता नहीं रखना, तो आप उस चीज़ को ये सोचिए कि जिस बेटी ने ना तो लव मैरिज करी है, ना ही भाग के शादी करी है, और वो ही बेटी ये कह रही है कि मुझे रिश्ता नहीं रखना, तो सोचिए वो बेटी किस दर्द से गुजर रही होगी माँ बाप के तानों से। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी कि गुरुपा, मेरा कोई बाप नहीं है, सिर्फ नाम का बाप है। मेरे आप ही गुरु पिता है, आपको ही संभालना है। संगत जी, आप एक चीज़ देखिए, अगर मेरे हस्बैंड कम कमाते हैं और मेरा बाप पैसे वाला है, खूब उनका बिजनेस है, सब कुछ है, तो वो मेरे हस्बैंड को कहीं भी सेटल कर सकते थे। पर संगत जी, उन्होंने सिर्फ ताने कसने ज़रूरी समझे और कुछ भी ज़रूरी नहीं समझा। तो संगत जी, मैं ऐसे माँ बाप के साथ कैसे अपने पति की बेइज्जती करवा सकती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मेरे आप ही पापा हो, आप ही मेरे हस्बैंड को आप सेटल करोगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा करी, इतना सुना। मेरे हस्बैंड ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था बाहर कंट्री में। संगत जी, मेरे हस्बैंड का नंबर आ गया ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा का। और संगत जी, मेरे हस्बैंड गुरुजी महाराज की कृपा से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए रेडी हुए। दिक्कत वहाँ आई संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो दिक्कत भी टाली कि पैसों की कमी आ गई। संगत जी, हमें 15 लाख रुपए जमा करने थे उनके वीज़ा में। वो पैसे हम कहाँ से लेके आए, क्योंकि हम मिडिल क्लास से थे संगत जी, तो इसलिए हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मेरे पास कुछ गहने रखे थे, मैंने अपने गहने बेचे और अपने हस्बैंड के अकाउंट में 15 लाख रुपए डलवाए। मेरे हस्बैंड संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से, सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु पापा जो इस दुनिया में मेरे हैं और कोई भी नहीं है, उनकी कृपा से आज मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी जॉब कर रहे हैं और हमारा भी वीज़ा लगवा दिया है और हम भी अब ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। वही माँ बाप संगत जी जो इतने घमंड में चूर रहते हैं, उन मेरा भाई है संगत जी, 2 भाई हैं और एक भाई की तो शादी हो गई है, वो तो पहले ही अलग रहता है, और छोटे वाला भाई है संगत जी, उसकी शादी होने वाली है, उसकी वाइफ आएगी। संगत जी, मैं तो बस ये देखूंगी कि वाइफ के साथ वो कैसे एडजस्ट करेगा इनके साथ, क्योंकि संगत जी, इन्होंने जो मेरे साथ किया है ना, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। बेशक ये माँ बाप हैं, इन्होंने पहले खुद संगत जी मुझे गरीब परिवार में शादी कराई और उसके बाद इन्होंने खुद ही मेरा घर तोड़ने की कोशिश करी। संगत जी, कोई भी औरत हो ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, और संगत जी ये सब बर्दाश्त कर भी ले तो जब करती है कि जब उसका पति उसे शराब पीकर पीटता हो, उसे गालियाँ देता हो। संगत जी, मेरे हस्बैंड मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जब मैं जो बोलती हूँ ना संगत जी, मेरे हस्बैंड वो काम करते हैं, तो मैं उस इंसान के खिलाफ कैसे सुन लूँ किसी से। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जब से मेरी ज़िंदगी में आए ना, उन्होंने मेरा हाथ ऐसा पकड़ा है कि मुझे इन लोगों की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और संगत जी, मैं बाहर चली जाऊँगी अपने बच्चों को लेके, उसके बाद संगत जी मुझे कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया तो संगत जी मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी तरफ से मैं पहले ही मर चुकी हूँ। मैंने इनसे बिल्कुल रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया, क्योंकि जो मेरा जीवन साथी है वो मेरा साथ निभाएगा। संगत जी, माँ बाप तो सिर्फ मेरा घर तुड़वाने के पीछे लगे हुए थे। संगत जी, इसी के साथ ना मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया। एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, मैंने अपना पहला सत्संग भी शेयर किया हुआ है इसी चैनल पे, और मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने हमारा हाथ बहुत टाइम पहले थामा हुआ है। मैंने अपना सत्संग इसलिए शेयर किया हुआ है, मुझे उस सत्संग के बाद सपने में दिखा कि मेरे साथ जो 2 दुर्घटनाएं हुई थी और जिनमें मैं बच गई थी, गुरुजी ने ही मुझे उनसे बचाया था। पहली घटना में थी कि मैंने अपनी शादी के लिए जो लड़का देखा था वो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने उसे अपना सब कुछ माना था, लेकिन उसने मुझे हर जगह बदनाम किया कि मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी संगत जी कि वह ऐसा कर सकता है। मैंने फिर भी उसे बहुत मौके दिए, पर उसने मेरे साथ हमेशा गलत ही किया। मुझ पर हाथ उठाना, गालियाँ देना और भी बहुत कुछ किया संगत जी, और लास्ट में मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। फिर कुछ महीनों बाद मेरी ज़िंदगी में फिर से आया,
फिर वही सब मुझे बदनाम करना। मुझे सब पता था कि यह लोगों से गलत कहता है मेरे बारे में, लेकिन मैंने हमेशा उसे माफ़ किया संगत जी। पता नहीं क्यों हर बार मैंने उसे माफ़ किया। उसे शायद मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, या उससे वह जब आखिरी बार आया मेरे पास तो 2 दिन बाद उसे बहुत बहुत अजीब लगने लगा। उसने मुझसे कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम ऑफ़िस मत जाओ। लेकिन मेरा ऑफ़िस जाना ज़रूरी था संगत जी, और मैं चली गई। अगले दिन कोई मेला लगा था संगत जी, मुझे ऑफ़िस से जल्दी छुट्टी मिल गई। घर आई तो वह भी आ गया। मुझसे कहा कि कहीं मत जाओ, मेरे पास ही बैठो। उसने मुझे बहुत माफ़िया मांगी और मैं चुप थी। लगा कि शायद गलतियों का एहसास हो गया होगा इसको, पर मैं चुप रही। उस रात जब वह घर जाने लगा तब उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई संगत जी। उसने बाहर जाके ड्रिंक की और वापस आके भी ड्रिंक की, बस माफ़ी ही मांगता रहा, और रात में तबीयत बिगड़ गई और वह हमारे घर में ही रुक गया। उसके बाद संगत जी उसे खून की उल्टियाँ हुई। मैं बहुत डर गई संगत जी, लेकिन उसने पहले कहा कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर के पास चलते हैं, पर वो नहीं माना संगत जी। उसने कहा आधी रात में मुझे कैब करा दो, मैं घर चला जाऊंगा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि इतनी हालत ख़राब थी, तो मैं ऐसे में अकेले कैसे छोड़ सकती थी। उसने मुझे पूरी रात पानी मांगा और मैं पूरी रात नहीं सो पाई संगत जी। सुबह मैं बहुत गुस्सा हो गई कि या तो डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो मुझे थोड़ी देर के लिए सोने दो, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना था। मैंने गुस्से में कहा तो वह चुप होकर सो गया और मैं भी 1.5 घंटा सो गई संगत जी। सुबह जब 6:30 बजे मुझसे पानी मांगा तो मैंने उठ के पानी दिया और देखा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। उस वक्त मैंने कहा देखो तुम बहुत भारी हो और ऊंचे काफ़ी, हम ऊपर वाले फ्लोर पे थे तो नीचे मैं ले जा के नहीं जा सकती उठा के, तो प्लीज़ थोड़ी हिम्मत करो, कैब मंगाती हूँ, सीढ़ियों तक चलो। मान गया। मैंने कैब बुलाई, कैब आई और जब तक कैब वाले को लेकर पहुँची टाइम आउट हो गया और कैब वाला चला गया। मैं वहीं से ऑटो लेकर आई। ऑटो ले जाने के लिए किसी ने मदद नहीं की, ऑटो वाला पैसे लेकर चला गया। फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, उन्होंने भी आने में बहुत देर की। फिर जब वह आए तो उन्हें उठा नहीं पा रही थी। मैंने आस पड़ोस में सबके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ मदद दो, कुछ हो जाएगा, किसी इंसान की जान का सवाल है। लास्ट में एम्बुलेंस वाले ने साथ दिया, भैया ने मदद की, सीढ़ियों से नीचे उतारा। उसके बाद एक कार वाले से मदद मांगी, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हो गई, प्लीज़ वहाँ तक ड्रॉप कर दीजिए। उन्होंने मदद की, एम्बुलेंस तक पहुँच गए संगत जी हम। फिर एम्बुलेंस में उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उनके ब्रदर को कॉल किया, वो भी हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल वालों ने कहा थोड़ी देर देखते हैं, फिर नहीं तो रेफ़र कर देंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू घर जा, क्योंकि उनके ब्रदर और जीजा जी आ गए थे। मैंने मना कर दिया, पर उन्होंने अपने ब्रदर से कहा कि इसे घर भेज दो। उनके ब्रदर के कहने पर मैं घर आ गई। मैं घर पहुंची 2 बजे और 4:30 तक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जब मुझे यह बताया गया तो मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि अब ज़िंदगी में क्या होगा। मैं एक दिन बहुत रोई और गुरुजी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं जब गुरुजी से जुड़ी तब से मैंने उनसे पूछा है कि उन्होंने पहले, मैं भगवान को कोसती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सपने में दिखाया, सत्संग सुनवाया कि बेटी मैं तेरे साथ, इससे भी ज़्यादा गलत करने वाला था। उसने आज तक जो गलत किया तो उसे भी उन बातों को माफ़ कर दे, लेकिन वह नहीं सुधरा। अब वह तेरे साथ बहुत गलत करने वाला था। तो मैंने उसे उस दिन बहुत रोई संगत जी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, उन्होंने मुझे बचा लिया। आज भी मैं उनके बिना खुश हूँ। और एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी ने सपने में आकर बताया कि उन्होंने मेरी रक्षा की है। बहुत पैसों की तंगी थी संगत जी, इतनी ज़्यादा तंगी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने फ़ोन से ऑनलाइन लोन लिया संगत जी, इतने लोन ऐप डाउनलोड कर लिए मैंने, पर किसी भी ऐप से लोन नहीं मिला। सही लोन ऐप डाउनलोड करते करते कुछ गलत ऐप भी डाउनलोड कर लिए मुझे पता नहीं चला कि दुनिया में क्या से क्या हो रहा है। लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो गया, ऐप डाउनलोड हो गया जिससे मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी संगत जी। उन्होंने मेरी इजाज़त के बिना मेरे अकाउंट से 8,800 रुपये भेज दिए। मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली। जब पहली बार 8,000 आए तो मैं डर गई। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया, उन्होंने कहा कि चुपचाप रख लो, तुझे वैसे भी पैसे की ज़रूरत है, भगवान की मदद है तेरे को। तो मैंने कहा कि अगर कुछ ऐसा गलती से हो गया, किसी ने गलती से आ गए होंगे, ज़रूरतमंद के पैसे होंगे, तो मैं नहीं रखूँगी। मैंने एक बार फिर किसी को लोन पास कराने के लिए पैसे दिए थे, तो मैं ज़्यादा परेशान थी। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि क्या पता वही पैसे आए हों, लेकिन वह अमाउंट तो ज़्यादा थी। मैंने कहा ऐसे, मैंने अपने फ्रेंड से कहा तो उसने कहा ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, चुप करके रख लो। मैंने रख लिए संगत जी। 2 दिन बाद फिर 10,000 रुपये आए। मैंने कहा ये कहाँ से आ गए हैं। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, उसने कहा छोड़ दे, भगवान तेरी मदद कर रहे हैं तुम्हारी।
उसने कहा ज़्यादा किसी को मत बताओ यह बात, लेकिन मैं डर रही थी संगत जी। मैंने कहा कुछ गलत ना हो जाए। उसी शाम तीसरी बार 10,000 ढूंढने शुरू कर दिए कि कहीं कोई ऐसी ऐप पे क्लिक तो नहीं कर दिया है, वे पैसे आ कहाँ से रहे हैं। लेकिन उस रात मुझे वह ऐप मिल गई और जब ऐप खोल के देखा तो उसमें 18,000 को एक हफ्ते के बाद डबल कर देना था, यानी कि 5400 को डबल करके एक हफ्ते में 10,800 देने थे मुझे। और मैंने अपने फ्रेंड को बताया, उसने कहा ये कैसे हुआ। मैंने वो ऐप देखी जो, लेकिन एक हफ्ते में पैसे डबल करके रिटर्न करने थे, तो मैंने उसे बंद कर दिया। लेकिन वो स्कैमर्स थे। मैंने यूट्यूब पे जैसे जैसे करके वीडियो देखी। एक हफ्ते बाद मेरे स्कैमर्स का कॉल आया। मेरे घर के पास एक भैया की शॉप है, पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। उन्होंने मुझे सब बताया। भैया ने कहा कि आप पैसे मत रखना अकाउंट में, अपने अकाउंट को आप, वो लोग हैक कर देंगे आपके अकाउंट को। जब मैंने अकाउंट में पैसे नहीं थे संगत जी, मैंने स्कैमर से बिल्कुल वैसा कहा जैसा मुझे उन भैया ने कहने को कहा था। अभी अकाउंट में मैंने पैसे नहीं डाले थे, ट्रांसफ़र कर दिया था और शाम को कॉल करने लगे। तो ऑफिस से आते वक्त मैंने समझाया समझाया कि मैं घर पहुंचकर ट्रांसफ़र करूंगी, लेकिन वह नहीं माने। बहुत घटिया लोग थे संगत जी। मुझ पे गुस्सा करने लगे, मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा ना तो मैंने आप लोगों से कहा कि आप पैसे डालो, आपने खुद ट्रांसफ़र किए हैं और अब मैं पैसे नहीं दूंगी। संगत जी वो लोग बहुत ज़्यादा वो हो गए थे मेरे ऊपर हाइपर। संगत जी मैं समझ ही नहीं पाई थी कि क्या करूं। फिर मैंने ना भैया की हेल्प ली। भैया ने उनकी कंप्लेन करवाई पुलिस स्टेशन में और कंप्लेन रजिस्टर हुई और उनको अनऑथोराइज्ड ऐप था उनका। और संगत जी उसके बाद उनको हमने पकड़वाया। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत मदद की। अगर गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं होते ना, तो संगत जी ये पॉसिबल ही नहीं था। और गुरुजी की कृपा से ही सारी चीज़ें हो पा रही हैं। संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है, जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरा नाम अमिता है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। संगत जी मेरी शादी यूपी में हुई है। मैंने लव मैरिज नहीं करी थी, मेरे घर वालों ने शादी करवाई थी 2010 में। मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना, दोनों ने साथ में जॉब करी थी। उसके बाद ना हमने जो है शादी कर ली घर वालों की मर्ज़ी से। संगत जी फिर ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से हूँ, मतलब नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जो ससुराल वाले हैं वह थोड़े ठीक है, मतलब इन लॉज मेरे ज़्यादा रिच भी नहीं है और मीडियम है। तो हमने लव मैरिज ना करके घर वालों की मर्ज़ी से शादी की थी, क्योंकि मेरे जो इन लॉज हैं वो मेरे घर वालों को जानते थे। लेकिन हम पहले से एक दूसरे को जानते थे, बट लव मैरिज नहीं थी। संगत जी मेरे सास ससुर ने ना बहुत टॉर्चर किया मुझे, जबकि मेरी लव मैरिज भी नहीं थी। मैं उनके साथ यूपी में कानपुर में रहने लगी। संगत जी मतलब उनके साथ ही मैं रहने लगी। मैंने जॉब भी छोड़ दी उनके लिए। फिर भी संगत जी क्या हुआ, मेरे जो हस्बैंड थे वही जॉब कर रहे थे। फिर धीरे धीरे संगत जी चीज़ें ना बिगड़ने लगी। ऐसे कि मेरी जो सास थी वो मेरे हस्बैंड को सिखा देती। उनकी जो मेरे ससुराल वालों की जो फैमिली है ना संगत जी, उसमें सास ससुर देवर और एक नंद। मेरी नंद बहुत अच्छी है, मतलब कि वह हमेशा से ही मेरे फेवर में थी, क्योंकि जो मेरी नंद है उन्होंने भी लव मैरिज ही की थी। तो मेरे सास ससुर जो है उनको इतना पसंद नहीं करती थी। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि चीज़ें बिगड़ने लगी, मतलब इतनी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी मेरे सास ससुर ने और देवर ने, कि इनको इतना सिखाने लग गए कि हम दोनों एक दूसरे से लड़ाइयाँ करने लग गए। अब संगत जी मैं किसको बोलूँ, मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ तो उनको दुख होता है। संगत जी मेरी मम्मी मुझे कहती है कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, प्रॉब्लमें आती हैं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन संगत जी मैंने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। मैंने सिर्फ अपने गुरुजी पर ध्यान दिया। मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी 1 साल का टाइम है आपकी बेटी के पास, अगर आप सब चीज़ें सही कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो मैं यहाँ से डाइवोर्स देके और अपना अलग से रहना शुरू कर दूँगी। संगत जी गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी, उस 1 साल में मेरे पति का इतना माइंड चेंज हुआ कि आज मैं अपने पति के साथ अलग खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ।
वो 1 साल संगत जी गुरु महाराज ने मेरे को बहुत बहुत ब्लेस किया। इसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक और सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं जो एक आंटी जी का है जिन्होंने हमें लिख के भेजा है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी से 2024 मार्च में शुरू हुई थी। तब से लेकर आज तक मेरे जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। संगत जी गुरुजी के चमत्कार सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। संगत जी इन 2 सालों में मुझे गुरुजी ने हर इंसान का चेहरा दिखाया है। संगत जी जिनको मैं समझती थी कि ये मेरे अपने हैं वही आज मुझे इतने दुख दे रहे हैं, पर मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मुझे एक बहुत मजबूत इंसान बनाया है। संगत जी ब्लैक मैजिक करके मुझे इतने सारे बीमारियां देने की कोशिश की गई थी संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे एक खरोच तक नहीं आने दी। सरिता आंटी जी आपके हर सत्संग लगभग मैं सुनती ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।